हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज नॉलेज। आज मैं आपको चांदीपुरा वायरस के बारे में बताऊंगी। चांदीपुरा वायरस क्या है और इसने कैसे कहर मचाए हमारे इंडिया में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। चांदीपुरा वायरस, उसके लक्षण, सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उससे बचाव कैसे करें, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो चांदीपुरा वायरस जो है वो 15 साल के अंदर के ही बच्चों को होता है और ये जो वायरस होता है वो एक सैंडफ्लाइज मच्छर के काटने की वजह से होता है। ये सैंडफ्लाइज मच्छर कैसे होता है? सैंडफ्लाइज मच्छर यानी उड़ने वाला और खून चूसने वाला मच्छर, जो बहुत डेंजर होता है। अब वही मच्छर ने 17 जुलाई 2024 को गुजरात में एक 4 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया और वो चांदीपुरा वायरस की शिकार बन गई और उसकी मौत हो गई। तो ये सिर्फ गुजरात में नहीं, गुजरात में तो बहुत इसका फैलाव हो चुका है और गुजरात छोड़ के भी 12 से ज़्यादा राज्यों में इसका फैलाव हुआ है। तो इसलिए अभी हम जितने लोग हैं, हमें बहुत इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों को सावध करना पड़ेगा, बुजुर्गों को भी, बुजुर्ग लोग भी इसका शिकार बनते हैं, लेकिन 15 साल के जो बच्चे हैं उनका हमें ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। अब ये जो चांदीपुरा वायरस है, इसकी वजह से 15 बच्चों की अभी तक मौत हो गई और 29 जो बच्चे हैं अभी भी इसका शिकार बने हुए हैं और पीड़ित है। तो ये बहुत डेंजर है। कोरोना के बाद अभी यही जो वायरस है इसका ही नाम सुनाई दे रहा है, इसलिए अभी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। घर घर में सबको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसको पहचानेंगे कैसे, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? अगर इस मच्छर ने काटा तो आप कैसे समझेंगे कि चांदीपुरा वायरस हुआ है? तो इसकी वजह से सबसे पहले बच्चों को बुखार आएगा और बुखार भी बहुत ज़्यादा रहेगा। 104 यानी 104 डिग्री के ऊपर बच्चों को बुखार रहेगा। उसके बाद पूरे शरीर में बदन दर्द होगा, बॉडी एक हेडेक, सीवियर हेडेक होगा और उसके बाद डायरिया भी, उनको सीवियर डायरिया भी। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया से डायरेक्ट फिर एंसेफेलाइटिस होता है। एंसेफेलाइटिस मतलब हमारा जो मेंदू रहता है, हमारे मेंदू के अंदर जो टिश्यू रहते हैं उनमें सूजन आते हैं, उसको एंसेफेलाइटिस कहते हैं। तो न्यूमोनिया के बाद डायरेक्ट वो हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। एंसेफेलाइटिस होता है, मेंदू में सूजन आती है, यानी टिश्यू में उनको सूजन आती है, एंसेफेलाइटिस। ठीक है, एंसेफेलाइटिस हुआ तो फिर बच्चों को कन्वल्शन आते हैं, यानी झटके आते हैं। झटके आने के बाद उनको स्पीच करने में, बात करने में प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद फिर वो कोमा में जाते हैं और कोमा में जाने के बाद उनकी डायरेक्ट डेथ भी हो सकती है। तो अगर बच्चों को चांदीपुरा वायरस हुआ तो बचने के सिर्फ 20% चांसेस है और 80% हम उनको लॉस भी कर सकते हैं। तो ये हो गए उनके सिम्टम्स। आपको सिम्टम्स पूरे समझ में आ गए कि चांदीपुरा वायरस होने के बाद बच्चों में क्या सिम्टम्स दिखेंगे, मैंने आपको अभी बता दिया। अब उसके बाद वैक्सीन भी नहीं है और एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी ऐसी स्पेसिफिक कोई नहीं है, तो इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर कैसे देंगे? जैसे उनको बुखार आता है तो बुखार की ट्रीटमेंट, न्यूमोनिया हुआ तो न्यूमोनिया की ट्रीटमेंट, जैसे जैसे सिम्टम्स दिखते हैं उसके हिसाब से डॉक्टर बच्चे को ट्रीटमेंट देते हैं। ये हो गई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट तो डॉक्टर डायरेक्ट सिम्टोमेटिक देते हैं और हमें भी जल्दी से जल्दी, जैसे पता चल गया कि बच्चों को बुखार है, कुछ हो गया, वैसे ही हॉस्पिटल में लेके जाओ और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करो, क्योंकि ये बहुत डेंजर वायरस है। कोरोना के बाद अभी इसका ही फैलाव है, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट तो ऐसे स्पेसिफिक अवेलेबल नहीं, वैक्सीन भी नहीं है, तो इसके लिए हमें बचाव करना पड़ेगा, घर पर ही बचाव करना पड़ेगा। तो घर में बचाव कैसे करें? तो सबसे पहले तो साफ सफाई रखो, हाइजीन बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर हाइजीन नहीं होगी तो मक्खियाँ बहुत आएगी, मच्छर आएंगे और ऐसे ही मक्खियाँ, मच्छर में, इस मच्छरों में वो सैंडफ्लाइज भी रह सकता है जो हमें चांदीपुरा वायरस का शिकार कर सकता है। तो इसीलिए हमें साफ सफाई घर में और घर के आजू बाजू के एरिया में भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, साफ सफाई के बाद आपको खाने पीने पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। खाने पीने पे ध्यान मतलब डाइट प्लान बहुत करना पड़ेगा, यानी
आपको प्रोटीन, विटामिन पे बहुत ध्यान दो। विटामिन आपको बहुत लेना पड़ेगा, विटामिन युक्त खाना पड़ेगा, प्रोटीन खाना पड़ेगा। और उसके बाद बताया जाए तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो, खुद भी पहनो, बच्चों को भी पहनाओ और बुजुर्गों को भी। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने के कारण कैसे हम बचाव कर सकते हैं। और ओडोमास भी लगाओ। ओडोमास तो आपको पता है, हो सके तो अपनी जो जालीदार नेट रहती है, मच्छरदानी हम जिसे बोलते हैं, वो भी लगाओ। और मॉस्किटो किलर जितने हमारे आजकल प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं वो भी लगाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा बचाव। और इसकी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ये आदिवासी एरिया में मिलेगा चांदीपुरा वायरस। इसका रीज़न ये है, वहाँ पे साफ सफाई ज़्यादा रहती नहीं। और दूसरी बात, ये जो लोग रहते, आदिवासी लोग हो या और कोई भी, जो हम बोलते हैं ना गोबर के उपले बनाते हैं घर पे, ऐसे दीवारों पे लगाते हैं या छोटे छोटे उपले बनाते हैं गोबर के, तो उस पे बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं, मच्छर मक्खियाँ बहुत आते हैं। तो उनमें सैंड फ्लाइज आते हैं और आ भी सकते हैं, आते हैं या आ सकते हैं। तो इसकी वजह से उधर बहुत शिकार हो रहे हैं बच्चे। तो आदिवासी एरिया में ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और वैसे भी हम अगर गोबर के उपले बनाते होंगे तो वो अभी ऐसा कुछ मत करो कि वो मक्खी आएगी और आपको काटेगी, ऐसा कुछ मत करो। इसका शिकार नहीं होना है या अपना बचाव करना है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको बचाव बताया वैसा ही बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल एंड नो वैक्सीन अवेलेबल। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, थैंक यू।